नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में इस मॉनसून सीजन में औसत से कम हुई है बारिश। झारखंड में इस बार मॉनसून सीजन में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। इस बार जिलेवार वर्षा के प्रतिशत में काफ़ी अंतर दिखा। साहिबगंज में जहां सामान्य से 31% बारिश अधिक हुई, वहीं कुछ जिलों में सामान्य से 60 से 73% तक कम बारिश हुई है। झारखंड में इस बार भी मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून में औसत से कम वर्षा हुई है। झारखंड के चतरा, लातेहार, धनबाद और जामताड़ा जिले की बात की जाए तो 60 से 73% तक कम वर्षा हुई है। अब तक के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून और जुलाई महीने में सामान्य से 44% कम बारिश झारखंड की राजधानी रांची में भी कम हुई है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून के शुरुआत में ही बारिश कम हो रही है। झारखंड में हायर एजुकेशन के लिए बिना गारंटी के मिलेगा 10 लाख का लोन। झारखंड सरकार छात्रों को करियर, उच्च शिक्षा और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मदद करने की 3 योजनाएं शुरू करने जा रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 12वीं के बाद प्रोफेशनल्स कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अलावा सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 10वीं पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए कोचिंग करने के लिए एक सत्र की पूरी फीस के अलावा 2,500 रुपये हर महीने की छात्रवृत्ति और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की फ्री कोचिंग के साथ हर महीने 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई शुरू। झारखंड में बीएड कॉलेज में एडमिशन को लेकर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शनिवार से ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 से 27 जुलाई तक अभ्यर्थियों को औपबंधिक सीट आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा, जबकि 21 से 27 जुलाई तक अनुशंसित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और संबंधित संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि किसी भी प्रकार के संशोधन की तारीख 15 और 16 जुलाई निर्धारित की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, पारा शिक्षकों को हेमंत सरकार ने ठगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड राज्य के 20 वर्षों से कार्यरत सहायक अध्यापक को बीजेपी सरकार द्वारा तय वेतनमान को बढ़ाकर दिया जाएगा। साथ ही सरकार बनने के 3 माह में नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सहायक शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हेमंत सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों में बगैर टेट पास किए एवं परीक्षा दिए शिक्षकों की सीधी नियुक्ति कर दी गई है। वहीं 20 वर्षों से सेवा दे रहे पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? यह तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली में सहायक अध्यापक को बिना एग्ज़ाम दिए सीधे रूप से 5200 से 20,200 रुपये का वेतनमान दिए जाने की तैयारी हो गई थी और एग्ज़ाम पास करने के बाद सहायक अध्यापकों को 9,300 से 34,800 वाला वेतनमान मिलना था। देश में बहुत जल्द 24 घंटे और 7 दिन खुलेगी अदालत। भारत में 24x7 वर्चुअल अदालत जल्द लगेंगी, जहां पर ट्रैफिक चालान के अलावा भी कई मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। वर्तमान में यह वर्चुअल अदालत केवल ट्रैफिक चालान का मामला ही देखती है। अब विधि मंत्रालय ने इसको लेकर व्यापक शोध अध्ययन के लिए न्यायिक अकादमियों, कानून विश्वविद्यालयों, IIM और IIT से प्रस्ताव मांगा है। इस मामले में कानून मंत्रालय का मानना है कि प्रस्ताव मांगने का मकसद
अदालत में वकीलों और उल्लंघनकर्ताओं की मौजूदगी को ख़त्म करना है ताकि अदालत में आने वालों की भीड़ को कम किया जा सके। इससे जुड़े प्रस्ताव को 1 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। देश में 14 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। भारत हर व्यापार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है। देश में नई नई उपलब्धियों को हासिल करके रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस विकास को गति देते हुए 14 जुलाई को भारत का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। इसके लिए इसरो के रॉकेट को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया है। यह एक ऐसा मौका होता है जब हर कोई इस लम्हे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। सभी की इच्छा होती है कि हम इस तरह के मिशन को लॉन्च होते देखें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियम होंगे सख्त। हाई रिस्क मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर सकती है काउंसिल। जीएसटी विभाग की ओर से जारी 2 महीने के विशेष अभियान में जितनी बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है, उसे देखते हुए जीएसटी काउंसिल बड़ा निर्णय ले सकती है। खबरों को माने तो फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम कसने के लिए जीएसटी काउंसिल हाई रिस्क वाले मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर सकती है। हाल ही में केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अभियान में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। टीम को 17,000 फर्जी GSTIN मिले। इनमें से 11,015 को सस्पेंड किया, जबकि 4,972 को रद्द कर दिया। टीम ने 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी भंडाफोड़ किया। देश के इन राज्यों में 11 जुलाई तक जमकर बरसेंगे बदरा। इन दिनों देश भर के लगभग तमाम राज्य भारी बारिश से भीग रहे हैं। नदियां नाले भरने के साथ ही कई जगहों पर उफान पर हैं। अब कई राज्यों में बाढ़ आने का डर भी लोगों को सताने लगा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शुक्रवार को अगले 5 दिनों में देश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। फेसबुक, टेलीग्राम जैसे OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी में सरकार फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार के पास इन प्लेटफॉर्म की सीमित सेवाओं जैसे देश विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने शुक्रवार को इस मामले में एक मसौदा जारी किया, जिस पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रयास IT मामलों की संसदीय समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया है। संसदीय समिति ने कहा था कि संकट के समय देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश के खिलाफ भी कर सकते हैं। संचार विभाग का मानना है कि OTT पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की जिन सेवाओं पर राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होने का संदेह हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी इरादे से ट्राई ने यह ड्राफ्ट जारी किया है। देश में सक्रिय मामलों में एक बार फिर देखी गई वृद्धि। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने
वालों का आंकड़ा 5,31,912 पर पहुंच गया है। भारत में लगातार कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 8 जुलाई 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1,463 के आसपास बनी हुई है। 7 जुलाई 2023 के सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,455 थी, जबकि 6 जुलाई को इनकी संख्या 1,452 दर्ज की गई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई हैं, जबकि अब तक 1,21,490 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 3,144 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। केरल अभी भी देश में सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 1.68 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं।